हम सभी मन के 3 विभागों के ऊपर बात कर रहे थे। मन के 3 विभाग क्या है आपका? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड यानी चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। जिसमें से कॉन्शियस माइंड यानी चेतन माइंड हमारा क्या है? जो सक्रियता है, जो निरंतर है, जो आप पहली जो कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो बनता है कि जब आप लोग ड्राइविंग करते हैं, वो भी पहली बार, कोई व्यक्ति पहली बार कार्य करता है, पहली बार साइकिल चलाते हैं, तब हम लोग बड़े ही एक्टिव हो करके हमारा मन बिल्कुल वहीं बना रहता है। इसी प्रकार हम लोग खाना पहली बार बनाते हैं, बहुत सारे कार्य पहली बार करते हैं। या जिस कार्य को करने में मन को डायरेक्टली फोकस बना करके रहना पड़े, वो आपका सक्रिय मन है, एक्टिव पार्ट है आपका मन का। अब उसके बाद ये केवल हमारा जो पूरा मन है, अगर उसको पार्ट में डिवीजन करूं, केवल 10% होता है, 10% एक्टिव मन। यानी जब इन विषय जो हमारे 10 इंद्रिय हैं, वो विषय जिस समय कार्य कर रहे, जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं सुन रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, बोल रहे हैं तो बोल, मतलब केवल उसी समय जब विषय हमारे कार्य करते हैं, हमारे इंद्रिय कार्य करते हैं, उसके साथ जब लगे होते हैं, वो सक्रिय मन होता है आपका, एक्टिव मन होता है। तर्क भी करता है, निर्णय भी लेता है, सब काम एट द टाइम करता है, इसलिए इसको सक्रिय मन, चेतन मन कहा जाता है। इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा है आपका सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। यह हमारे मन का कुछ का तो मानना है कि 90%, कुछ इसे 70% तक वेटेज देते हैं, 70 से 80% तक। कॉन्शियस माइंड को समझने के लिए मैं उसी उदाहरण को उठाऊंगा। पहला उदाहरण वही कि जब हम पहली बार ड्राइविंग करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा ड्राइविंग पे होता है, हैंडल चलाना, मोबाइल नहीं सुन सकते हैं, कोई बात भी करे, म्यूजिक भी सुन नहीं सकते हैं, आप गाड़ी चलाते हुए बात भी नहीं कर सकते हैं किसी से, इधर उधर देख नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका मन इधर उधर होता है, तो आपका हैंडल इधर उधर हो जाता है, आपकी ड्राइविंग खराब हो जाती है, आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, अनियंत्रित हो सकता है। लेकिन जब आप अभ्यास कर लेते हैं, तब क्या करते हैं? गाड़ी चलाते चलाते कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, गाड़ी चलाते चलाते खाना भी खा लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो म्यूजिक फुल चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, शीशा हो ना हो कुछ नहीं, मिरर में देखते चल रही है गाड़ी। गाड़ी चलाते चलाते आप पीछे भी मुड़ के देख लेते, आसपास ताक झांक भी कर लेते, फ़ोन पे बात भी कर लेते। वैसे करना नहीं चाहिए, जितनी बातें बताया, कोई भी काम करना नहीं चाहिए ड्राइविंग के टाइम, लेकिन आप कर लेते हैं। बड़े आराम से बैक करना हो गाड़ी, आगे ले जाना हो, पीछे ले जाना हो, अपने घर की पार्किंग में खड़ी करनी हो गाड़ी, क्यों? क्यों आप कर लेते हैं। तो जो अनुभव के द्वारा आपके अंदर अनुभूत मन है, जो हैबिचुअल हो गया है, जो आपका ढल गया है, जैसे इसको हम कह सकते हैं जैसे ऑटो पायलट सिस्टम, जैसे आजकल आ रहा है ना कि कार आएगी, वो ऑटो पायलट होगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस आपने फीड कर दिया, चल रहा है, रिकॉर्डिंग कर दिया, चालू कर दिया, गाने बज रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऑटो पायलट मोड हैं, मोबाइल में भी ऑटो पायलट मोड है, आपके टीवी में ऑटो पायलट मोड है, गाड़ी में ऑटो है, अब गियर का हो गया है गाड़ी में ऑटो, ऑटो गियर। आप बस ऑटो में लगा के छोड़ दे, ज़रूरत के हिसाब से वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर न्यूट्रल लेता रहेगा, आपको चेंज ही नहीं करना है। तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें अनुभूतियाँ होती हैं। अब हम बात करें इस माइंड के ऊपर एक विद्यार्थी के लिहाज से भी, तो हम इस माइंड को कह सकते हैं कि बिल्कुल जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो आपका ब्लैक बोर्ड है, बिल्कुल क्लीन ब्लैक बोर्ड। और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो है आपका बिल्कुल खाली दिमाग, बच्चे का खाली दिमाग या क्लास का खाली, जैसा इसको बना देंगे, जैसा हैबिट डाल देंगे, वैसा ही करेगा। जैसे जीवन में बहुत सारे कार्य आपके ऐसे होते हैं जिसमें जो रंग चढ़ जाता, जैसे ड्राइविंग का, कई लोग बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। क्यों? कहते हैं यार मेरी हैबिट बन गई है, मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं। कई लोग खाने में खाते हैं, आवाज़ करते हैं। कई लोग चाय पे चाय के घूंट निकालते, बड़ा बेकार लगता है। कई लोग चलते हैं तो चप्पल घिसती है, वो आवाज़ आती है फट फट, या घिसते हैं।
कई लोग के शर्ट की बटन खुली होती है लेकिन उनको बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका मन वैसा बन गया है, उनके मन में ये चीज़ें अभ्यस्त हो गई है, हैबिचुअल हो गया है, ऑटो पायलट हो गया। अपनी दिनचर्या के कार्य आप लोग देखिए, कई बार हम लोग उठते हैं, किसी से रोज पूछना नहीं होता, बताना नहीं होता, उठने के बाद अपने आप ही कोई ब्रश पहले करता है, कोई पहले फ्रेश होता है, कोई नहाता है, कोई पूजा पाठ करता है, ऑटो मोड में हम लोग होते हैं। इसी प्रकार कई बार होटल में बाहर गए होते हैं, कई रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, उठते हैं, उठने के बाद हमारी हैबिट होती है कि यहाँ पे स्विच है, स्विच के लिए हाथ मार देते हैं। कई बार उठने के बाद हमें पानी की होती है, पानी वहाँ पर हम हाथ फिर याद आता है, नहीं अपने घर में मैं नहीं हूँ। इसी प्रकार से कई बार हम लोग किसी दूसरों की गाड़ी चलाते 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 एकदम से अनियंत्रित हो जाते हैं, या ऐसी कुछ हरकत हो जाती है हमसे जो हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी की हैबिट के कारण ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मन जो हमारा सक्रिय होता है, बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, जैसे आप कुत्ते को देख लीजिए, आपने कुत्ते को इशारा किया, डॉगी जो भी नाम है, मोती जो भी नाम है, इशारा किया, वो आ जाता है। आप थाली लेकर के आए, एक बड़ा ही पैवलोव का सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी में सेक्शन में, कि घंटी बजाए, कुत्ता आया, खाना दिया, खाया, लार टपका, फिर खाना नहीं भी दिए, घंटी बजाए तब भी आया, लार टप भी टपका। मतलब अभ्यस्त हो जाना। बच्चे हैं स्कूल में, देखते हैं ना, कई अब तो घटनाएं घटती नहीं है, पहले होता था सरकारी स्कूल में, कोई शरारती बच्चा जा करके घंटी बजा देता था और कोई बच्चा नहीं रुकता था, बिना पूछे बिना सोचे घंटी बजने का मतलब छुट्टी, चल दिए। उसी प्रकार से अगर जैसे प्रातः काल मंदिर की आवाज़ या अजान की आवाज़ आती है, और इसी प्रकार गुरुद्वारों की आवाज़ आती है, धार्मिक संस्थानों की, और मान लिया जाए वो समय से पूर्व ही दे दे, तब भी हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि नहीं, ये 4 बज गया है, जो भी उसका एक निर्धारित समय है। तो ये हमारा जो हैबिचुअल वाला मन है, वो हमारा अवचेतन मन होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अचेतन मन। अचेतन मन क्या है? वो अचेतन मन है जो आप स्वप्न में देखते हैं। वो अचेतन मन है जो आपके अंदर स्मृतियां संचित होती हैं, जैसे कि कोई कार्य किए और हार्ड ड्राइव में परमानेंटली सेव हो गया, और जरूरी नहीं है कि समय पर वो आपके उद्भूत हो जाए, लेकिन कई बार देखते हैं कुछ घटनाएं ऐसी होती, कुछ आपके अनुभव ऐसे होते हैं जो अनुभव आपको स्मरण नहीं होता है कि ये आपने कब किया था, लेकिन आपने कर दिया। जैसे कई बार कुछ वैसी गाड़ी चला लेना, कई बार कुछ ऐसे कार्य को बहुत वर्षों बाद करना, और आप सोचते हैं कि ये कार्य मैंने पहली बार कब किया था और मैंने क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। या किसी व्यक्ति को देखना, किसी भोजन को खाना, खाते याद आता है यार ये ऐसा खाना कहीं तो मैंने खाया था। कुछ घर को देखना आंखों से, कुछ गाने को सुनना, कुछ इसी प्रकार से आपका चलने का अभ्यास, बहुत सारे जीवन में आपके मन से संबंधित ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके अंदर मेमोरीज यानी कि यादों के रूप में, आपकी आदत के रूप में एक तरह से संचित होती है और परमानेंटली संचित हो जाती है। जैसे परमानेंटली संचित में हम एक दूसरा अनुभव ले सकते हैं कि एक विद्यार्थी होता है और वो अखबार में कुछ वैसी विषय, जैसे मान लिया जाए भारतीय इतिहास के बारे में, या आप लोग योग के विद्यार्थी हैं, आप लोगों ने आत्मा परमात्मा का हो सकता है कई बार दादाजी के साथ बैठे हुए टीवी पे चैनल में सुन लिया हो, कहीं सत्संग में बचपन में सुना हो, और अभी जब आप इस मन के 3 विभागों को सुन रहे हैं, आपको स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि मन के 3 विभाग, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन, अवचेतन, अचेतन, इसके बारे में मैंने कहीं तो सुना है, मुझे आता है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन कहाँ ये नहीं पता है। तो ये जो आपकी स्मरण शक्ति होती, ये जो आपकी चित्त में संचित जो आपका भाग होता है, ये आपका अचेतन मन होता है। इसी प्रकार आप देखते हैं अचानक डर जाना, स्वप्न देखना, बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ होती हैं जिसके कारण से आप लोग मन
कई बार अच्छा भी अनुभव करता है, कई बार बुरा भी अनुभव करता है। और मन का जो पूरा कंट्रोल है वो शरीर पे है और दोनों में एक अद्भुत सामंजस्य है। ये बात आप सबने अनुभूत की होगी। वैसे अगर आप चाहें तो इन तीनों के ऊपर बहुत बड़े-बड़े व्याख्यान सुन सकते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन तैयार भी कर सकते हैं। भार जो जिसकी चर्चा ये चेतन अवचेतन की मन है, वही चीज़ें हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ औपनिषदिक परंपरा रही है, उसमें तृष्णा, राग, वैर, भाव आदि के रूप में, उसी प्रकार हमारे यहाँ जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन में हमारे यहाँ अधिकारी की योग्यता है, उसमें भी मन के विविध रूपों को बताया गया है कि कौन सा मन है, कौन किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। हर जगह हमारे यहाँ मन को इसी प्रकार भगवत गीता में भी अर्जुन कृष्ण को मन, आत्मा, शरीर सबके विषय में समझाते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आत्मा और शरीर को हम लोग अलग अलग नहीं मानते। हम लोग सामंजस्य रूप में आत्मा और शरीर को मानते भी हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्य भी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उसी के अनुसार निभाते हैं। तो आपने आत्मा और शरीर के अनुभवों को देखा, दोनों के संबंधों को देखा और मन के 3 प्रकार के भेदों को देखा। एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जो आपका एक्टिव है, जो आपका सक्रिय मन है, जो निरंतर कार्य करता है, जो जिस समय कार्य कर रहा है उसी समय मन उस विषय की ओर एक्टिव रहेगा, वो आपका सक्रिय मन है, वो आपका चेतन मन है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, यानी अनुभव के द्वारा, आपके निरंतर अभ्यास के कारण आपका मन जो इस कार्य के लिए अभ्यस्त हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, जिस कार्य को करने आप करते हैं लेकिन मन को एक्टिव रहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः ही कर लेते हैं, वह कार्य आपका अवचेतन मन के द्वारा संपन्न होता है। यह कुछ लोगों के द्वारा 90%, कुछ लोगों के द्वारा 70 से 80% माना जाता है। अब लास्ट में आपका है अचेतन मन। ये आपके मन में जो परमानेंटली संचित हो जाती हैं स्मृतियाँ, जो आपके आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं इसको, इसके कारण को आप खोज नहीं पाते हैं कि कब संचित हो गई, इसके स्मरण में लाते हैं, आपकी हैबिट में पड़ा हुआ होता है, लेकिन आपको स्वयं नहीं पता होता है कि आपने कब एक कार्य किया था, आपका मन में बात क्यों आई, वो आपका हो जाए। जैसे कई बार देखिए हम लोग चलते फिरते या किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी वारदात देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ देख लेते हैं और हम देखना नहीं चाह रहे हैं, गाड़ी से सफ़र कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा देख लिए, चलते चलते वो आपके मन में संचित हो जाती है। वो सक्रिय माइंड ने यानी कॉन्शियस माइंड ने देखा और चेतन मन में अभ्यास हुआ और वहाँ से धीरे 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 वो अचेतन मन में जा कर के संकलित प्रोसेस है। पहले कॉन्शियस माइंड चेतन मन में सक्रियता, अवचेतन में अभ्यस्त और बाद में पीछे संचित हो गई। जैसे एक बहुत ही मुझे फनी क्या कह सकते हैं, याद आ रहा है, डायलॉग का याद आ रहा है, एक मूवी का, सनी देओल की कोई मूवी है और उसमें सीन है कि वो मतलब जो फिल्मों का होता है कि अभिनेत्री के घर जाता है और शादी के लिए कहता है, वो गुंडा मवाली होता है, शादी के लिए कहता है तो उसके बाप मना कर देते हैं कि तुम गुंडा मवाली हो, तो कहता है नहीं, मैं सारे कार्य छोड़ दिया हूँ, इसलिए अब मैं वैसा नहीं हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरी शादी करवा दो। लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तब वो बड़ा तगड़ा डायलॉग है, मुझे तो बोलना नहीं आता, आप लोग उसके बारे में बोलते भी होंगे, अभ्यास कर सकते हैं। वो मुझे लाइन याद आ रही है, वो शायद कहता है कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े हैं, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। ऐसा ही कुछ डायलॉग है, मुझे याद आया अभी इसलिए अचानक बता दिया। तो ये जो बात डायलॉग जो हुआ, जो ये बात बोली जाती है, ये जो बात उसने कही, ये वैसे तो ये बहुत ही लाइट एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए दिया, आप समझ सकते हैं। वो जो अब जब हथियार चला रहे हैं, टारगेट पे आपका निशाना है, पहली बार प्रशिक्षण ले रहे हैं, उस टाइम आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है, एकदम ध्यान रखते हैं,
आंखों से पूरी बट एकदम सारा निशान देते हैं, चूक न जाए निशाना। उसी प्रकार जब परफेक्ट हो जाते हैं, एक सिपाही जब परफेक्ट हो जाता अभ्यास करत करत अभ्यास थे, जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। ऐसे जब अभ्यस्त हो जाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हो जाते हैं, तब क्या हमारा अवचेतन मन कार्य करता है। आप दिए निशाना, धाड़ 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 गोली चला दी। तीसरा चीज है कि आपने गोला बारी जो भी है अभ्यास, मतलब एक मैंने मूवी का लिया है सीन, छोड़ देते हैं, घोड़े चलाना छोड़ दिए, अश्वारोहण छोड़ दिया आपने, ड्राइविंग छोड़ दी, लेकिन अचानक आपको ज़रूरत पड़ गई और उस समय आप बैठते हैं और कोई भी गाड़ी हो, कभी भी हो, आपके घर में गाड़ी है नहीं, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई। आपने कभी जीवन में किसी दोस्त की या किसी की चलाई थी, कोई बुलेट चलाई थी, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने कोई हथियार चलाया था, एएनसीसी में प्रशिक्षण लिया था, जब ज़रूरत पड़ी तो आपने चलाया, बिल्कुल सही चलाया। और आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके मन में, अचेतन मन में वो सारी चीज़ें जो विषय थे, विषय का जो अभ्यास था, वो जो कॉन्शियस माइंड ने, सक्रिय माइंड ने किया था, वो संकलित था। इसी प्रकार परीक्षा में विद्यार्थी पढ़ता है सक्रिय मन से, लिखता है सक्रिय मन से, बार बार परीक्षा दे करके अभ्यस्त हो जाता है, वो आपका अवचेतन मन हो जाता है। फिर डर नहीं लगता, घबराते नहीं हैं, कार्य करते हैं। अचानक ही कोई ऐसा विषय, जैसे इसका भी मुझे एक फिल्म का याद आ रहा है कि हिंदी भाषा बहुत ही खराब थी। एक मूवी है शायद अतिथि तुम कब जाओगे, अजय देवगन की अभिनीत फिल्म है। उसमें उसका जो पोता है, हिंदी बहुत खराब थी उसकी, हमेशा फेल होता है, लेकिन उसके दादाजी के साथ रह करके, जो शायद परेश रावल ने निभाया है किरदार, मुंबई में रह करके उसकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाती, क्योंकि कहानी सुनना, भजन गाना, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना, मुंबईया भाषा टपोरी वाली नहीं बोलने करके, बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसकी हिंदी अच्छी हो जाती। प्रिंसिपल छोड़िए, उसके माता पिता शॉक्ड हो जाते हैं कि बच्चे की हिंदी कैसे, उसने हिंदी पढ़ाए नहीं उसको, लेकिन क्योंकि बार बार हिंदी सुना, अभ्यास हुआ, माइंड में संचित होता चला गया अचेतन मन में, इसलिए उसकी हिंदी सही हो गई। तो ये उसका जो रहा अनुभव, ये अनुभव उसका हुआ मन का। तो ये आपका मन और शरीर का संबंध है। तो आपने देखा कि बॉडी एंड माइंड, यानी रिलेशन ऑफ माइंड बॉडी रिलेशनशिप भी आपने देख लिया प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में आप सबने मन के 3 प्रकार, यानी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के ऊपर चर्चा की मैंने। अब उसके पश्चात जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अगली वीडियो में, उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके इसी टॉपिक में, एक है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक यानी कि साइको बोलते हैं ना आप, साइको किसको बोलते हैं, हम किसको साइको बोलते हैं, जो कुछ क्या कर देता है कुछ पता ही नहीं लगता, हम कहते हैं साइको है। तो यहाँ का साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक, हिंदी में शब्द है मनोदैहिक, यानी मन और देह यानी शरीर का एक हो जाना। मनोदैहिक डिसऑर्डर यानी कि विकार, मनोदैहिक विकार के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मनोदैहिक विकार क्यों यहाँ पे चर्चा जरूरी है, क्यों मन और शरीर, देह यानी शरीर के विकार की चर्चा की जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि हमारा मनुष्य का ही नहीं, सबका यही हाल है। पूरे सृष्टि में जितने भी क्रिएचर हैं, जितने प्राणी, सबका यही है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, सब एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से सायुज्य है, जुड़े हुए हैं और एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मन, हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, हमारा जो पूरा शरीर है, वो मन के द्वारा नियंत्रित होता है। अच्छा हो, बुरा हो, जो भी अनुभव हो, जो भी अनुभूतियां हैं, वो मन के द्वारा ही किए जाते हैं, मन के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। तो अब मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा मनोदैहिक विकार यानी कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के ऊपर।